So in this last part of our discussion on National Education Policy 1968, we shall be discussing on the last para, you can say, last idea, you can say, last concept, you can say, that is the new educational structure as suggested by National Education Policy 1968 and commitment. It's shown in the text and the constraint due to which so many related aspects of the National Education Policy 1968 was not reinforced or come into action. So let us know about the educational structure. And this educational structure, it suggested that there is the need of a nation-wide uniform structure of our education system, and that must be on the pattern of 10 plus 2 plus 3, which is still existing. Now the new education policy 2020 is in force, where we are talking in terms of 5 plus 3 plus 3 plus 4. So the recommendation by National Education Policy 1968 was in the form of 10 साल स्कूल का, 2 years हायर सेकेंडरी and 3 for सेकेंडरी, मतलब ग्रेजुएशन लेवल. फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात इसमें नहीं है. यहाँ 5 plus 3 plus 3 plus 4 में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ तक सेकेंडरी एजुकेशन की ही बात करता है. ये 3 नहीं है, ये सिर्फ 10 plus 2 तक की ही बात इसमें कही गई है. लेकिन उसने यूनिवर्सिटी सिस्टम को भी कहा कि एक यूनिफॉर्म एजुकेशन का स्ट्रक्चर नेशन को लागू करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, एंड दैट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 10 plus 2 plus 3. तो एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन था, एंड ऑब्वियसली इट वाज आल्सो इन कोठारी कमीशन. और ये लिंकेज जो कोठारी कमीशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की है वो हम लोग कह ही चुके हैं. सो ये यूनिफॉर्म नेशनल एजुकेशनल स्ट्रक्चर टू बी अडॉप्टेड एज 10 plus 2 plus 3 पैटर्न, द हायर सेकेंडरी स्टेज ऑफ 2 years, इसके बारे में कहा. ये तो यूनिवर्सिटी में पहले भी था, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में पहले भी था, और ये यूनिवर्सिटी में था. पुराने जो ये थे, खास के बिहार वगैरह में तो बहुत बाद में यूनिवर्सिटी सिस्टम से निकला है. तो +2 यूनिवर्सिटी सिस्टम का हिस्सा था, लेकिन ये कहा उस समय रिकमेंड किया कि ये स्ट्रक्चर तो अडॉप्ट करें, बट द हायर सेकेंडरी स्टेज ऑफ 2 years मे बी लोकेटेड इन स्कूल्स. मतलब एक तो आप यहां इसको ले जाइए स्कूल में, मे बी कॉलेज इसके साथ, और बोथ एज पर द लोकल कंडीशंस. मतलब इसने सजेशन किया कि जब आप इसको अलग कर रहे हैं यहां से, तो ये इसको यहां ले जाइए या यहां ले जाइए, या लोकल नीड और इंफ्रास्ट्रक्चरल डिमांड के अनुसार यहां भी रखिए, यहां भी रखिए, जो ग्रेजुअली बाद में 1986 की पॉलिसी एंड ऑनवर्ड्स इसमें चेंज हुआ. लेकिन उस समय की पॉलिसी ने यही कहा कि 10 plus 2 plus 3 स्ट्रक्चर को फॉलो करें, और ये +2 जो इसके साथ है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ है, हायर एजुकेशन के साथ है, उसको यहां ले आवे, यहां रहने दें, दोनों में ले लें. दैट मस्ट बी इन द लाइट ऑफ द डिमांड ऑफ द लोकल कंडीशंस एंड लोकल infrastructure. This is all about the main aspect which we said 17 para, 17 aspect is already covered. Now we shall
talk about the commitment in the new education policy 1968, National Education Policy 1968, and the commitment was as in the beginning part we have discussed about the commitment, but at length we shall discuss at this juncture. To increase investment in education to reach a level of 6% of the national income as early as possible. मतलब एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, पैसा जो खर्च करना उसको ग्रेजुअली बढ़ाना है और इसको नेशनल इनकम के 6% तक ले जाना है. इट वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन. फिर दूसरी बात कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिसाइड्स अंडरटेकिंग प्रोग्राम्स इन सेंट्रल सेक्टर विल असिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स. एक कमिटमेंट ये भी था कि सेंटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर विल वर्क ऑन इट, will manage financial facility for the same, but it will also assist in terms of finance and other resources to the states, keeping in view their backwardness or their financial constraint. It also made a commitment that after every 5 years the review of the implementation and the theoretical aspect of planning will be made in order to get feedback, and by getting the feedback further guidelines will be given for the development. तो 5 साल के बाद रिव्यू और रिव्यू के आलोक में सजेशन, ये भी इसका कमिटमेंट था. सो द टेक्स्ट कमिट, this is the part of the text itself. Commit for 6%, commit for helping to the states, and commit for review of the developmental phase, rather developmental nature of the national education policy and subsequent change and suggestion. Now we shall discuss about the constraint. What were the constraints under which we could not adopt, we could not implement, we could not attain the expected level of education that was committed by us in our National Education Policy 1968. The first lukna, the constraint was प्रॉपर प्रोग्राम ऑफ एक्शन वाज नॉट ब्रॉट आउट. कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके लिए एक टाइम फेज का, हालांकि ये 5 ईयर के बाद रिव्यू करेंगे बात की गई, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन का अभाव था. शॉर्टेज ऑफ फंड्स, 6% तक की बात तो दूर रह गई, हम बहुत जगह फंड भी प्रोवाइड नहीं कर सके, चाहे वो स्पोर्ट्स के मैदान बनाने में हो, वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में हो, यूनिवर्सिटी खोलने में हो. लैक ऑफ सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन. यू ऑल नो दैट द एजुकेशन इज इन कंकरेंट लिस्ट, सो देयर इज द नीड ऑफ ए कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर स्टेट. लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, इसकी वजह से भी हम बहुत कुछ जो चाहते थे लागू नहीं कर सके. ऑफ कोर्स लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर एट द सेंट्रल लेवल एंड ऑल्सो एट स्टेट लेवल्स. और पुअर स्टेट लाइक बिहार, तो वहाँ तो बहुत सारा इम्प्लीमेंटेशन और भी नहीं हुआ. हम अभी भी एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट में नीचे से हैं. लैक ऑफ सपोर्ट टू पुअर स्टेट्स. इट वाज सजेस्टेड दैट द स्टेट्स विल बी हेल्प्ड बाय द सेंटर, बट द प्रॉपर हेल्प वाज नॉट गिवन. वी एज ए पुअर स्टेट, educationally backward state, could not receive the help we were needed for our development. एक तो हमको अभी भी बात चल रही है स्पेशल स्टेटस का, वो भी नहीं मिला, तो ग्रांट वगैरह में कुछ कमी हुई, और स्कूल लेवल से लेके हायर एजुकेशन तक एजुकेशन के ग्रो करने में अभी भी देखिए कि यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के मामले में भी हम लोग बहुत पीछे हैं. हमारा यदि पॉपुलेशन देखा जाए तो उसके रिक्वायरमेंट में हमको पोटेंशियल जो हमारा पॉपुलेशन है उसके आलोक में हमको हेल्प
जो मिलना चाहिए उस समय भी नहीं मिला और अभी भी नहीं मिल पा रहा। पाइपलाइन लीकेज, अभी भी बात चल रही है कि जो चीज सेंटर से पैसा आता है या स्टेट का जो अपना बजट है उसको भी इंप्लीमेंट करने में पाइपलाइन के लीकेज और करप्शन के कारण भी बहुत सारी चीजें जो लागू हो सकती थी नहीं किया जा सका। लैक ऑफ एजुकेशन एमंग मास, क्योंकि एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझना एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। फैसिलिटी है फिर भी नहीं, अभी अब राइट टू एजुकेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गार्जियन का, बट दे आर नॉट प्लेइंग ड्यू टू देयर नॉन एजुकेशन। उस समय तो और लैक ऑफ एजुकेशन था। अवेयरनेस, हमने वहां कमिट किया था कि मास लिटरेसी के लिए अवेयरनेस कैंपेन की बात करेंगे, लेकिन अवेयरनेस हम लोग कर नहीं सके। और सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी सपोर्ट एंड कमिटमेंट ऑफ द इंटेलिजेंसिया एंड द वेल टू डू। एक धीरे धीरे थोड़ी सी कमी कर सकते हैं, लेकिन एक भावना ये भी थी लोगों में कि यदि नीचे के लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, पढ़ लिख जाएंगे तो वो काम करने में मदद नहीं करेंगे, सवाल उठाएंगे। एक निगेटिव एस्पेक्ट भी था, इसने भी एजुकेशन को काफी प्रभावित किया है। सो ड्यू टू सर्टेन कंस्ट्रेंट, द वेरी गुड पॉलिसी of education 1968 was not attained the level it was expecting at its advent, but these aspects are still prevalent. We are being considered as a very poor implementer as a nation, as a community, and this is the vital reason, this is the vital constraint behind our non-implementation of brilliant policies. So in this last part of our discussion on National Education Policy 1986, we talked of the recommended educational structure that was still persistent before the advent of this National Education Policy 2020 in the form of 5 plus 3 plus 3. It was suggested 10 plus 2 plus 3, and it was also suggested that it can be implemented. This part 2 can be in a school, in college, and in both. But in 1986 onwards policy it was not so, and we also discussed about the constraint कि हमारे पास कोई प्लान नहीं था, पॉलिसी नहीं थी, पैसे नहीं थे, करप्शन था, मास सपोर्ट नहीं था। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर रिलेटेड टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। थैंक यू वेरी मच।